प्रिय मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा ही की तरह। दोस्तों मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हो नीलेश पांडे व्लॉग। गाइस मेरे ब्लॉग में हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है एंड आप लोग को मस्ती मजाक भी देखने को मिलते रहता है, क्योंकि मेरा पर्पस ये रहता है यार कि आप लोग को एंजॉय कराते रहें एंड कुछ न कुछ नॉलेजफुल चीज़ें बीच बीच में आप लोग के लिए लेके आते रहें। गाइस इसी कड़ी में आज मैं आप सबको दिखाने वाला, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो मित्रों आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ईंट का जो भट्ठा होता है, इसके पहले मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं इसी टॉपिक पर, आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियोस को देख सकते हो। उसमें काफी इंफॉर्मेशन मैंने दी रखी है, जैसे कि चिमनी के अंदर आपको कैसा दिखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके का होता है, ईंट कैसे पकती है। उसके विषय में मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ईंट का भट्ठा बनाने में कितने पैसे लगते हैं और मजदूर कहाँ कहाँ से आते हैं, कितना पैसा उनको देना होता है, एक ईंट की पथाई कितनी होती है, और ईंट अगर बर्बाद हो गई तो उसका पैसा कौन वहन करता है, मजदूर आके रुकते कहाँ हैं। आज बहुत से लोग, दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा उनके दिमाग में चलता रहता है कि ईंट के धंधे में पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमाई होती है। सही बात है, कमाई होती भी है, मगर उसके पीछे का काला सच कोई नहीं जानता कि नुकसान एटलीस्ट कितना हो जाता है। उसको सहने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती। बहुत से लोग ईंट का भट्ठा लगा के बैठ जाते हैं, मगर जब उसमें नुकसान होता है तो नहीं सहन कर पाते एंड देन बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे, अपने ईंट भट्ठे के मालिक हमारे यहीं पर साथ में हैं, उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से भट्ठा चलाया जाता है और नुकसान वगैरह जो होता है तो कैसे मैनेज किया जाता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक पांडे जी, जो कि भट्ठा के मालिक हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो जो हमको जानकारी लेनी, जैसे कि मैंने आप सबको बताया। सर आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ईंट का भट्ठा लगाना चाहता है, चालू करना चाहता है, इस बिजनेस में आना चाहता है, तो तकरीबन कितने पैसे उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले 1 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत है, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ मालिक को रहना पड़ता है जी। हर एक चीज़ से। भाई लेबरों को ध्यान देना, हर एक उनकी व्यवस्था देना, सारी व्यवस्थाओं के साथ मेंटेन करना होता है, जिसमें लागत 1 से 1.5 करोड़ रुपए आना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सर ने हमें बताया कि अगर आप ईंट का भट्ठा लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं एटलीस्ट इसका, तो आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक लगाने पड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है यार गाइस। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम पैसों में हो जाता होगा, तो आप सामने जो भट्ठा चला रहे हैं इस टाइम पे, इनका भट्ठा कंटिन्यू चल रहा है, नहीं कि सोच रहे हैं, ये चला रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं ईंट का भट्ठा अगर चालू करना है तो। दूसरा क्वेश्चन सर हमारा ये है कि मजदूर आप कहाँ से लाते हो। मजदूर हमारे 2 जगह से आते हैं, बिलासपुर और रांची से जी। उनको हम लोग व्यवस्था देते हैं, मेट के माध्यम से लेबर आते हैं जी। जो भी दिक्कतें होती हैं उसको हमें झेलना पड़ता है जी। बाकी कोई बातें होती है तो हम मेट को बताते हैं जी। मेट उसको मैनेज करता है। जी जी। तो लेबर को हम सेटिस्फाइड करते हैं। ओके। उसी माध्यम। यानी कि आप रहने की भी पूरी व्यवस्था आप ही देते हैं। मैंने सारी व्यवस्थाओं, लेबरों को रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था ही हमारी है। जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप भट्ठा लगाते हैं तो आपको मजदूर भी बाहर से बुलाने पड़ेंगे और रहने की उनकी पूरी व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी। खाने की व्यवस्था आप आप नहीं, देते हैं? खाने की व्यवस्था तो मैं नहीं देता हूँ, वो लोग वर्क करते हैं जी। हफ्ता में सप्ताह लेते हैं जी। एक लोग 2000, 2200, 2500, 3500 जितने लोग ईंट बनाते हैं उसी के हिसाब से खुराकी बनता है जी। उसी के हिसाब से इनको दिया जाता है, लोग अपना पैसा कमाते हैं और खाते हैं जी। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि इनको हफ्ता साप्ताहिक में एक पैसे दिए जाते हैं, जो इन्होंने काम किया रहता है उसी से कुछ पूरा पैसा तो नहीं मिलता, मगर साप्ताहिक पैसा मिलता है, जिससे इनका अपना खुद का खर्च ये लोग कर सकते हैं आराम से। खाने पीने की पूरी रहने की व्यवस्था इनकी तरफ से रहती है, खाने की व्यवस्था वो लोग खुद से कर लेते हैं। तो सर हमें ये भी बताइए कि एक ईंट की पथाई इस टाइम पर जो बनाते हैं, एक ईंट की क्या प्राइस आप यहाँ से चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ 600 रुपये लेबरों का चार्ज है जी। 1000 के पीछे 20 रुपये कमीशन है, टोटल 620 रुपये 1000 ईंट पत्ता है। अच्छा। अगर बारिश हो जाती है तो उसमें नुकसान होता है तो मेरा ही नुकसान होता है, लेबरों से कोई उससे लेना देना नहीं। जैसे कि अभी हमने क्लिप दोस्तों डाली हुई है कि बारिश काफ़ी तेज़ हुई, तो जिससे कि काफ़ी सारी ईंटें खराब हो गई, टूट गई, पिघल गई, तो क्या उसका पैसा आप उनकी मजदूरी में से काटेंगे या फिर? नहीं, वो तो मेरी जिम्मेदारी, इट्स योर ड्यूटी, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है जी। ईंट पथ गया, वो अगर सांचा से बाहर कर दिए तो संपूर्ण पैसा मेरा ही लागत है, बाकी जो भी नुकसान है उसको मैं देखूंगा।
तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि एक बार अगर मजदूर ने अपने सांचे से ईंट को निकाल दिया तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अब ईंट खराब हो या कुछ भी हो उसका पैसा मजदूर को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्कफुल काम है यार गाइस। आप समझ सकते हैं यहाँ से कि एक बार मजदूर ने अगर मिट्टी वगैरह सब यही प्रोवाइड करवाते हैं, उनका काम सिर्फ बनाना होता है, बना के एक बार सांचे से अगर निकाल दिए तो उनका पैसा बन गया, वो मालिक की जिम्मेदारी हो गई। ईंट सही है, ख़राब होती है, जो भी है, तो काफ़ी रिस्कफुल ये धंधा है। इसके पीछे आप बताएं हमें कि जो अभी बारिश हुई, इस जो ईंट नुकसान हुई, तकरीबन कितने का नुकसान आपको हुआ होगा? इसमें हमारी कच्ची ईंट 1.5 से 2 लाख ईंट गल गई जी, जिसमें मेरा नुकसान समथिंग कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। काफ़ी काम में भी रुकावटें हो गई, जिससे हमारा भी नुकसान हुआ, हमारे मजदूरों का भी नुकसान हुआ जी। इससे मैं काफ़ी परेशान हूँ। अब क्या करूँ, प्रकृति का वो है जी। तो जिस तरीके से 5-6 लाख रुपए एक ही बारिश में आपके ख़राब हो गए, बाय द वे और बारिश हुई और ख़राब होता है तो फिर वो सब कैसे मैनेज आप करते हैं सर? तो ये सब प्लान करने से पहले ये तो पता ही होता है कि इतना नुकसान हानि लाभ होना ही पड़ता है जी। तो बाकी सब कहीं ना कहीं मैनेज होता है। बाकी संकट आ जाए तो उसको क्या किया जाए, उसको सिर्फ सुलझाना ही पड़ता है समझदारी के लिए जी। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि अगर आप धंधा करने जा रहे हैं उसके पहले आपको इसका नफ़ा नुकसान पहले ही सोच लेना चाहिए। करने के बाद आप परेशान होंगे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने अगर कोई काम शुरू किया है तो ज़रूरी है भाई उसमें कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी हो सकता है। काफ़ी बड़ी बात इन्होंने बताई कि आप अगर धंधा करना चाहते हैं तो पहले से ही लेके चलें। तो आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं इस समय वीडियो को, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कि बिजनेस करना चाहते हैं ईंट का, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है, क्या आप कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, चाहे जो भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसमें हानि लाभ प्लस और माइनस दोनों सोच करके ही कदम उठाना चाहिए जी। भाई कहीं लाभ होता है तो कहीं हानियाँ होती हैं, तो मैं सबसे यही कहूँगा। बाकी सब लोग समझदार हैं, उससे कुछ आगे कहने की बात नहीं है जी। जो भी करेंगे अपना सूझबूझ कर काम करेंगे। एक चीज़ और सर हमें बताइएगा कि आपकी उम्र काफ़ी कम है, इस तरीके से आपने 1 से 1.5 करोड़ रुपए इसमें लगाए, आप मतलब किस तरीके से प्लान लेके चले थे अपना कि करेंगे? और काफ़ी मैंने पता किया कि आप काफ़ी दिनों से संचालन कर रहे हैं ईंट का। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि 6 महीने के अंदर इन्होंने भट्ठा बनवा के चालू कर दिया, ईंट की पथाई भी हुई और बिक्री भी कर दी है गाइस, बहुत बड़ी बात होती है। किस तरीके से आपने प्लान किया था सर, थोड़ा सा बताएं। ये मेहरबानी हमारे बहनोई साहब संतोष कुमार पाठक की है जी। जो कि उनको पहले ये सब विषय पे जानकारी है। उनका ऑलरेडी भट्ठा 10 साल पहले से चल ही रहा है। अच्छा। उन्हीं की गाइडलाइन है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है। मैं सबसे पहले उन्हीं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जितनी भी यहाँ लेबर मजदूर कमा खा रहे हैं उन्हीं का देन है, उन्हीं की उपलब्धि है, सारी व्यवस्था उन्हीं की है जी। हम लोग उसमें एक कार्य मार्गदर्शक के तौर पे लगे हुए हैं जी। बाकी अब हम आगे क्या कहें। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि इनके पीछे जिनका हाथ है वो तकरीबन 10-12 साल से पहले से ही वो भट्ठा संचालन कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस इस चीज़ का, इस वजह से इन्होंने इस काम को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और काम कर भी रहे हैं। कि काफ़ी बड़ी बात है यार कि इस उम्र में इन्होंने इतना बड़ा काम उठाया, जिम्मा उठाया और उसको अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हैं। मित्रों आप सबको मैं बता दूं अपने तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा सर जी से बात करने के बाद, कि यदि आप लोग इस धंधे में आना चाहते हैं तो अपना दिमाग तो ज़रूर यूज़ करिए ही करिए, मगर किसी एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति का ज़रूर थोड़ा सा साथ लें आप लोग और पैसे भी रख के तब यार काम शुरू करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे अगर आप अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो कुछ ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मित्रों इसी कड़े में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस भट्ठा में जो लेबर काम करते हैं, जो मजदूर दूर से आते हैं, उनसे हम बात करेंगे। भट्ठा मालिक तो यहाँ से जा चुके हैं, मैंने सोचा इनसे थोड़ा सा गुप्त तरीके से हम लोग इंटरव्यू ले लें ताकि क्या अंदर की बातें ये सही बताएंगे हमको। तो ये बताइए आप कहाँ से आए हो यहाँ पे काम करने के लिए? मैं भैया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और यहाँ पे जो मेरा काम है वो निकासी का है, हम लोग ईंट निकालते हैं। अच्छा, आप पकी ईंट को बाहर निकालते हैं। तो ये बताइए आप जो ईंट पासते हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं? हाँ, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो ये बताइए कि जैसे बारिश हुई, ईंट खराब हो गई, भीग गई पूरी, तो मालिक उनका पैसा दे देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो काम है वो सबसे पहले काम है पथाई का। जैसे हम लोग भैया भी करते हैं पथाई, हम लोग तो निकासी करते हैं, लेकिन भैया लोग हैं जो पथाई करते हैं। तो हम लोग जो काम है वो है ईंट को बाहर निकालना। जैसे हम लोग ईंट बना रहे हैं तो हम लोग काम ईंट को बाहर निकालते हैं। अगर बाहर निकलने के बाद ईंट अगर खराब होता है, गलता है या बारिश होता है, उसकी जिम्मेदारी मालिक की होती है। उसका जो हमें पैसा मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। क्योंकि अभी उन्होंने बताया था, जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में, कि वो पैसा
अगर ईंट खराब भी हो गई तो भी दे देते हैं। हाँ बिल्कुल दे देते हैं, पक्का है नहीं, आप डरिएगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो काम है, ईंट जैसे ही सांचा से बाहर निकल जाता है उसके बाद चाहे ईंट गले या कुछ भी हो, मालिक की जिम्मेदारी होती है। हमें उनका जो पैसा मिलना है बिल्कुल मिल ही जाता है। आपके रहने की व्यवस्था पूरी उन्होंने की है? हाँ, रहने की व्यवस्था बिल्कुल मालिक, नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इनसे जुड़ के हमें काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने बताया, क्योंकि मालिक यहाँ थे नहीं तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। अरे मैंने इनको बोला भी डरिए मत, जो भी है सही बताइए, तो इन्होंने वही बताया जो उन्होंने हमको बताया था, सही इन्होंने बताया कि पैसे इनको मिल जाते हैं यार। भट्ठा से एक बार अगर सांचे से ईंटा निकल गया तो वो इनको पैसे मिल जाते हैं, भले वो ईंट खराब हो जाए। तो बस धन्यवाद।